हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ और सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, तो चलिए आज सामाजिक विज्ञान लेकर के आए हुए हैं और सामाजिक विज्ञान में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और किस विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होते हैं, लिखित एग्जाम कितना होता है, विषयनिष्ठ प्रश्न कितना होता है, कितने प्रश्नों की संख्या होती है, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी विषयों के बारे में देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है इसके बारे में थोड़ा समझा लेते हैं। सामाजिक विज्ञान जो है समाज से बना है और समाज किन से बना है, तो समाज लोगों के द्वारा बनाया गया है। यानी समाज क्या होता है, लोगों से बनाया जाता है। लोगों का जो समूह होता है उसी को हम समाज कहते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि समाज लोगों के द्वारा बनाए गए समूह को समाज कहते हैं। यानी लोगों के द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग एक ही स्थान पे होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे उस गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी क्या है, वो एक समाज का निर्माण करते हैं। तो लोगों के समूह को समाज कहा जाता है। तो लोगों द्वारा, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, समाज का मतलब कि लोगों के द्वारा बनाए गए समूह को समाज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि समाज में एक ही स्थान पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी बहुत सारे लोगों का समूह रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम समाज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान है, इसके बारे में देखते हैं सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सामाजिक विज्ञान देखिए, वैसा विज्ञान जिसमें मानवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैसा विज्ञान जिसमें मानवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यानी जिस विज्ञान में मानवों के बारे में, यानी मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे विषय आते हैं। कुछ विषय मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे इतिहास हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गए, आपदा हो गया, भूगोल हो गया, उसके साथ साथ गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब क्या है, सामाजिक विज्ञान का ही भाग है। और सामाजिक विज्ञान में जो क्लास 10th तक हम लोग को पढ़ना है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था और आपदा। लेकिन अगर बुक की बात की जाए तो किताब जो है वो 4 ही किताब है। विषय जो है आपके क्लास में 5 है लेकिन किताब 4 ही है। तो इन्हीं सभी किताबों से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं एक बार कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले लिख दिया हूं ताकि टाइम ज्यादा न लगे। देखिए विषय के अनुसार अंक, पहला है इतिहास। आपके बोर्ड के एग्जाम में इतिहास जो है 20 अंकों का पूछता है। उसके साथ साथ भूगोल भी 20 अंकों का पूछा जाता है। भूगोल के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र यानी लोकतंत्र राजनीति जो है ये आपका जो पूछता है 17 अंकों का पूछता है। और अर्थव्यवस्था भी 17 अंकों का पूछता है। और आपदा जो है, आपदा 6 अंकों का पूछता है। इस तरह से आपको आप लोग का जो लिखित एग्जाम हुआ आप इसको देख सकते हैं कि ये 80 नंबर का होता है। 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, लिखित एग्जाम होगा। और बाकी का जो एग्जाम होगा वो प्रैक्टिकल के द्वारा, स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि इतिहास 20 नंबर का, भूगोल 20 नंबर का, राजनीतिक शास्त्र 17 नंबर का, अर्थव्यवस्था 17 नंबर का और आपदा जो है ये सब 6 अंकों का पूछता है। तो कुल जो होगा सभी विषयों से आप लोगों का 80 नंबर का एग्जाम होता है। और 80 नंबर के एग्जाम में भी आप लोग को 2 पार्ट में बटा हुआ है एग्जाम, आगे बताते हैं उसको। देखिए ये जो है परीक्षा के प्रकार, परीक्षा आपसे 2 रूपों में लिया जाता है। एक तो लिखित परीक्षा होती है और एक प्रायोगिक परीक्षा होती है। तो लिखित परीक्षा का मतलब हुआ कि आप जो स्कूल में जाकर के, आप जो सेंटर पे जाकर के एग्जाम देंगे, लिखित रूप में देंगे, वही लिखित परीक्षा होती है। तो जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वो 80 मार्क्स का होगा, यानी 80 अंकों का होगा। उसके साथ साथ अगर प्रायोगिक परीक्षा की बात की जाए तो ये आपको जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय से 20 नंबर का प्रायोगिक, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, 20 नंबर का दिया जाएगा। 20 नंबर में 18 नंबर, 16 नंबर ऐसे मिलता है इसमें।
तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का जो प्रकार है वो किस टाइप से पूछता है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है दो ही टाइप में आते हैं, एक होते हैं विषयनिष्ठ क्वेश्चन और एक होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपका, इसको लिख लेते हैं हम, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जो होता है वो होता है 40 नंबर का। 40 अंक का ये होता है और 40 अंक का बाकी का जो है 40 अंक का ये होता है। यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 40 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। यानी आपका जो एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान का वो उसमें 50-50% जो होगा लिखित परीक्षा में आप लोगों का अंक पूछा जाएगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात की जाए तो 40 नंबर ये आता कहाँ से है, तो ये यहीं से आएगा। देखिए इतिहास से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इतिहास से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। भूगोल से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। राजनीतिक शास्त्र से 17 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अर्थव्यवस्था से 17 रहेगा और आपदा से 6 रहेगा। तो इस स्थिति में ये आपका टोटल जो होगा 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 80 होगी, लेकिन उसमें से आपको जवाब 40 का ही देना है। 80 प्रश्नों में से आपको जवाब कितना का देना है, 40 अंकों का ही देना है। और बाकी का जो लिखित परीक्षा होगा, जो विषयनिष्ठ प्रश्न है वो जो होगा इसमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये 40 नंबर का होगा। बाकी तो 40 और 40 क्या हुआ, 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जो लिखित एग्जाम होता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करा देता हूं। एक बार देखिए, जैसा कि हम समाज के बारे में बताए, समाज जो होता है लोगों के द्वारा बनाए गए समूह जो होता है उसे ही हम समाज कहते हैं। और एक समाज में बहुत सारे जो मानव होते हैं वो एक ही स्थान पे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है कि वैसा विज्ञान, चाहे विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम मानवों के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। अगर आगे हम देखें तो ये हम आपको बताए, इतिहास जो होगा 20 अंक का पूछेगा, भूगोल 20 अंक का पूछेगा, राजनीतिक विज्ञान जो है वो 17 अंक का पूछेगा, अर्थव्यवस्था जो है 17 अंक का पूछेगा और आपदा जो है ये 6 अंक का पूछेगा। उसके बाद आपका परीक्षा के जो प्रकार होगा वो 2 टाइप में परीक्षा होती हैं, एक तो लिखित परीक्षा और दूसरा प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होगा आपका जहाँ सेंटर पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम जहां पड़ेगा आपका, वहीं पे 80 नंबर का ये होगा लिखित परीक्षा। और प्रायोगिक परीक्षा जो होगा यानी प्रैक्टिकल जिसको बोला जाता है, ये आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में आपका एडमिशन है उस विद्यालय में 20 अंक का ये पूछा जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद ये लिखित परीक्षा का प्रकार है कि लिखित परीक्षा जो होते हैं कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो 40 अंकों का होता है, लेकिन इसमें अगर प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें 80 प्रश्न होते हैं। 80 प्रश्न होंगे और 40 नंबर के होंगे। उसके बाद विषयनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ये भी 40 अंक का होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों की जानकारी दी और सभी विषय में कौन सा विषय कितने अंक का आता है, आपके एग्जाम में किस विषय से कितना अंक पूछा जाता है, किस टाइप का एग्जाम होता है, उस सभी बातों पे हम चर्चा किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अर्थव्यवस्था स्टार्ट करूंगा और अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आप हमारे चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।